रावण के समय ये इनकी मान्यताएं जो है 0 पॉइंट हो गई थी। तो सभी देवी देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज आप जो है इस कष्ट का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में पड़े हुए थे। क्षीर सागर किसे कहते हैं? दूध के समुद्र को क्षीर सागर कहते हैं, जहां पर लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का निवास है। भगवान विष्णु ने कहा कि अयोध्या में दशरथ जी और कौशल्या मैया के रूप में जो है दशरथ महाराज और कौशल्या, वहां जाकर के मैं जो है जन्म लूंगा और रघुवंश वंश के चरित्र को सुनिएगा कहां से उत्पन्न हुआ। आदि नारायण परमात्मा के नाम से कमल की उत्पत्ति हुई थी। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के पुत्र मारीच थे। मारीच के पुत्र कश्यप थे। कश्यप के पुत्र श्राद्ध देव थे। श्राद्ध देव ही वह वस्वत मनु कहलाए। इसी वंश में हिरास, इसी वंश में निपुण, इसी वंश में स्वेंद्रित, इसी वंश में महाराज हरिश्चंद्र, इसी वंश में महाराज सगर, इसी वंश में महाराज दधीच, इसी वंश में महाराज कुलास। कुलास से हिरास और हिरास से 8वीं पीढ़ी पर हुए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की 8वीं पीढ़ी पर हुए महाराज अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सभी लोग परेशान थे। एक बार की बात है कि ध्यान गौर करके सुनिएगा। महाराज दशरथ जी का चौथापन आ गया। चौथापन केस समीप भयं सुत केसा। महाराज दशरथ जी का चौथापन आ गया, लेकिन उनके राज्य में किसी प्रकार का पुत्र नहीं हुआ। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि अगर इस वंश में कोई कुल दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा तो दशरथ जी के बाद ये रघुवंश वंश का चरित्र जो है यहीं पर इतिहास में समाप्त हो जाएगा। तो दशरथ जी महाराज कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे और कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि गुरुवर, मेरा चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक मेरे राज्य में किसी प्रकार का पुत्र नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज से कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, मैं चाहता था कि एक बार तू मेरे पास चल करके आ। मैं चाहता था कि एक बार तू मेरे पास चल करके आ। अगर मैंने तेरे आंगन में जगदाधार भगवान श्री राम को न दौड़ा दिया तो मेरा भी नाम बाबा वशिष्ठ नहीं। लेकिन राजा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। और कहा कि उसके लिए तुम्हें जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। और उस त्रेता के समय सबसे महान ज्ञानी ब्राह्मण श्रृंगी जी महाराज थे। त्रेता में जो कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज रघुवंश वंश के कुलगुरु थे, और दशरथ जी से कहा कि इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए आपको श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। और श्रृंगी ऋषि उस समय के विद्वान ब्राह्मण थे, संत थे। श्रृंगी ऋषि किसके पुत्र थे? श्रृंगी ऋषि उस समय के विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन श्रृंगी जी महाराज किसके पुत्र थे? श्रृंगी जी महाराज जो थे वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। ये अपनी रामचरितमानस में उल्लेख नहीं आया। तत्वार्थ रामायण अपनी हिंदू परंपरा में 100 रामायण है, तो तत्वार्थ रामायण में लेख आया है कि श्रृंगी जी महाराज जो है वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। और श्रृंगी जी महाराज को जन्म से माता से अलग कर दिया गया था। ऐसे रीत से रखा था कि श्रृंगी महाराज को ये भी नहीं पता था कि संसार में स्त्रियां होती हैं। और इधर अंग देश में राजा रोमपाद नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में अकाल पड़ गया था। अकाल के कारण जो है प्रजा दुखी रहा करती थी। तो मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि विद्या के महान तपस्वी अगर श्रृंगी जी महाराज आपके राज्य में आ जाए तो निश्चित ही पानी की वृष्टि हो सकती है। तो अंग देश के राजा रोमपाद ने कुछ वेश्याओं को भेजा और हाव भाव मिष्ठान से लेकर के श्रृंगी जी महाराज को अंग देश आ जाए। तो खूब पानी की वृष्टि हुई।
तो अंग देश के राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांतवा का विवाह जो है वो श्रृंगी ऋषि महाराज के साथ किया। अंग देश के राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांतवा का विवाह जो है वो श्रृंगी जी महाराज के साथ किया। और वही श्रृंगी जी महाराज महाराज दशरथ के आंगन में यज्ञ करवाने के लिए आए थे। एक बात और बता दें, त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण जिस मंत्र का आवाहन करता है, मंत्र के आवाहन करने से पूर्व उस देवता को उस यज्ञ मंडप पर पधारना पड़ता है। तो जैसे महाराज दशरथ के आंगन में श्रृंगी जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और उन्होंने जैसे अपन आहुति देते हैं कि ओम ग्राम देवताभ्याम नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्याम नमः स्वाहा, ओम वासु देवताभ्याम नमः स्वाहा, तो इसी प्रकार से श्रृंगी जी महाराज ने आवाहन किया ओम अग्नि देवताभ्याम नमः स्वाहा। अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता जो है वो खीर लेकर के प्रकट हुए। महाराज दशरथ जी से कहा कि इन खीर के 2 टुकड़े कर दो। महाराज दशरथ जी ने खीर के 3 टुकड़े किए। एक टुकड़ा जो है मैया कौशल्या को दिया, एक टुकड़े के 2 टुकड़े किए गए, एक कैकेयी मैया को दिया और एक सुमित्रा मैया को दिया। और रामायण में लेख आता है कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी, रामायण में लिखा है, बालकांड में रामायण में लिखा है कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी और जात दिन ते हरि गर्भ में आई। मतलब भगवान गर्भ में भी आ गए। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी और जात दिन ते हरि गर्भ में आए। भगवान गर्भ में भी आए और जितनी रानियां थी वो खीर खाने के बाद गर्भवती भी हो गई। अब फिर तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो फिर वो गर्भ कहां चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामायण में लेख आता है कि जिस समय श्रृंगी जी महाराज ने महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ करवाया तो खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता ने कहा कि इस खीर को रानियों को खिला दो। रानियों को खिलाया गया और रामायण में लेख आया है कि रानियां खीर खाने के बाद गर्भवती भी हो गई। जा दिन ते हरि गर्भ में आई। और यही विधि गर्भ सहित सब रानी, जितनी रानियां थी वो सब गर्भवती हो गई। अब फिर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो गर्भ कहां चला गया। तुलसीदास जी रामायण में लिखते भैया बंबई वाले कि एक बार भूपति मन